हेलो जूनियर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज योर मेंटर अर्पित चौरसिया और आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, यानी कि डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल कैसे करें। अक्सर हमने देखा है कि बच्चे जब सीयूईटी की प्रिपरेशन करते हैं तो वो कई सारी डिस्ट्रैक्शंस का सामना करते हैं, जिससे उनकी जो प्रोग्रेस है वो बहुत स्लो डाउन हो जाती है। तो वो डिस्ट्रैक्शंस क्या है, आज हम उन पर खुलकर बात करेंगे और उनको अवॉइड कैसे करना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लिमिट योर इन्फॉर्मेशन सोर्सेस। आप अपने इन्फॉर्मेशन सोर्सेस को कम से कम रखिए। अब यहाँ पे होता क्या है कि बच्चे कई सारे मेंटर्स और एडुकेटर्स को देखते हैं और उनके वीडियोस देखते हैं, स्ट्रेटजीज देखते हैं, उनके टिप्स वगैरह देखते हैं। तो हर एक स्टूडेंट के लिए, एक बच्चे के लिए 10 लोगों को फॉलो करना, 10 लोगों की स्ट्रेटजी फॉलो करना, उनकी टिप्स फॉलो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ज़रूरी नहीं है कि हर स्ट्रेटजी आपके लिए यूज़फुल रहे। आपके लिए एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी ही यूज़फुल हो सकती है, एक या दो हो सकती हैं जो आपकी सिचुएशन पे अच्छी तरीके से फिट बैठ रही हैं और वो आप अच्छे से फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको एनालाइज करना है और अपने लिए लिमिटेड सोर्स सेलेक्ट करने हैं। अब यहाँ पे होता ये भी है कि कई सारे बच्चे उन कॉलेज स्टूडेंट को फॉलो करते हैं जो काफ़ी बड़े बड़े कॉलेजेस में हैं, जैसे कि SRCC, DU, BHU। तो ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग एक बार आ गए उसमें तो फिर ये अपना एक चैनल खोल लेते हैं जिसमें वो अपनी लाइफस्टाइल का, अपनी व्लॉगिंग, और फिर उसके बाद वो क्या करते हैं कि अब उन्हें व्यूज़ चाहिए, व्यू बटोरेंगे। तो व्यू बटोरेंगे कैसे? सीयूईटी के बारे में जानकारी देके। तो सीयूईटी उनके लिए एज एन बस एक ऑडियंस बढ़ाना है, अपने फॉलोअर्स बढ़ाना है, अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाना है और कुछ नहीं है। तो वो क्या करेंगे, वो फिर बोलेंगे फैंसी फैंसी शेड्यूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो उन्होंने खुद ने फॉलो नहीं किया, और वो आपको बोलेंगे कि हाँ ये फॉलो करो। तो ऐसी चीज़ों से बचकर रहना है आपको, क्योंकि ऐसे सोर्सेस आपके लिए रिलायबल नहीं है और ये आपको गड्ढे में डाल सकते हैं। आपको ये देखना है कि कोई पर्टिकुलर पर्सन आपको कोई टॉपिक अच्छे से समझा रहा है तो हाँ वो रिलायबल है, वो आपको आपकी पढ़ाई में हेल्प कर रहा है, ना कि वो बस आपको एक आउटलाइन दे रहा है। जो आउटलाइन ऊपर ऊपर से बता के चले जाते हैं या जो आपकी पूरी सीयूईटी में हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को फॉलो मत करो। उन लोगों को फॉलो करो जो आपको पूरी सीयूईटी प्रोसेस में आपको हेल्प करेंगे, कॉलेज की गाइडेंस देंगे और आपका स्कोर बढ़ाने में, आपको इम्प्रूवमेंट करने के लिए आपको मदद करेंगे। तो आप ऐसे लोगों को सिलेक्ट करिए, ठीक है। तो अब ये तो यहाँ पे हो गई इस चीज़ में। अब इसी वजह से क्या रहता है कि हमारे प्लान जो है वो हर हफ्ते चेंज होते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो प्रिपरेशन है वो बढ़ ही नहीं पाती, क्योंकि हम बस प्लान चेंज कर रहे हैं। हम एक प्लान करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उसमें फेल हो जाते हैं, फिर हम दूसरे प्लान पे चले जाते हैं। तो हम 10% भी प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए अपने सोर्सेस लिमिटेड रखो ताकि आपकी एंजाइटी, आपका स्ट्रेस ना बढ़े, ठीक है। अब बात करते हैं कंपैरिजन की। तो स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ फ्रॉम अदर्स, ठीक है। आप अपनी प्रिपरेशन को दूसरों से कंपेयर मत करो। जैसे कि आप मान लीजिए आपने अपने किसी फ्रेंड को फ़ोन किया, तो आपने उससे बात की, तो वो बोलता है कि हाँ मेरा तो बहुत अच्छा चल रहा है, मेरा तो 800 एंड प्लस स्कोर जाएगा, मेरा ये कॉलेज पक्का है या वो कॉलेज पक्का है। तो ये सब चीज़ें हमें डिस्ट्रेस में डाल देती हैं, हमें बिल्कुल एंजाइटी दे देती हैं अगर हम उनसे अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं या उनसे अच्छी प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या सोचोगे कि अरे वो तो देखो इसका इतना अच्छा स्कोर जा रहा है और मेरा देखो मेरी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो ये चीज़ मत करो। आप डिस्कस कम से कम करो ताकि आपका जो ओवरऑल स्ट्रेस और बर्डन है वो ना बढ़े। आप अपने आप से कंपेयर करो। आप ये सोचो कि अगर मैं एवरेज था, मेरा हमेशा से स्कोर एवरेज रहा है, तो अगर मैं एवरेज से ज़्यादा अचीव कर पा रहा हूँ तो ये मेरे लिए अच्छा है, मेरे लिए इम्प्रूवमेंट है। अगर कोई सामने वाला, या जैसे मान लीजिए मेरा एग्जांपल में, मेरे पास एक फ्रेंड था जो कि मुझे लगता था कि वो मुझसे बहुत अच्छा है और उसका स्कोर बहुत अच्छा जाएगा मुझसे। तो मैं हमेशा ये सोचता था कि अरे उसको तो कॉलेज मिल जाएगा, उसको तो कॉलेज की टेंशन भी नहीं है, और मुझे तो देखो कॉलेज की टेंशन है। तो वो तो कहता है कि मैं प्राइवेट भी कर लूँगा और मुझे प्राइवेट नहीं करना, मुझे गवर्नमेंट चाहिए। तो मैं इस चक्कर में स्ट्रेस में रहता था। तो फिर मैंने कुछ टाइम बाद ये चीज़ सोची कि उसकी अपनी प्रिपरेशन है, मेरी अपनी प्रिपरेशन है, उसकी अपनी सिचुएशन है, मेरी अलग सिचुएशन है। तो मुझे बस अपने आप से कंपेयर करना है। अगर मेरा स्कोर अभी तक एवरेज जा रहा है तो बस मुझे एक एवरेज से अच्छा कॉलेज मिल जाए, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो फिर लास्ट में बस ये रहा कि मेरा स्कोर ज़्यादा था, उसका थोड़ा कम था, यानी कि ये समझिए कि 10-20 मार्क्स का डिफरेंस था ओवरऑल। तो उस वजह से हमारा स्कोर अलग अलग था। बाकी मैं थोड़ा सा उनसे ऊपर था और वो मुझसे थोड़ा सा नीचे था। तो मुझे इस चीज़ का भी कुछ ना कोई खुशी हुई ना कोई गम हुआ, ठीक है, क्योंकि मैं अपने आप से कंपेयर कर रहा हूँ। मुझे किसी और से कंपेयर करने की कोई नीड ही नहीं है, क्योंकि लाखों करोड़ों बच्चे हैं भाई, आप किन से कंपेयर करेंगे। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है, आपको डिस्कस कम से कम करना है, आपको अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करना है। अब बात करते हैं अनवेरीफाइड इन्फॉर्मेशन की। तो यहाँ पे क्या रहता है कि कई सारे यूट्यूब चैनल आपको मैनिपुलेट करते हैं। वो आपको थंबनेल में कुछ और लिख देंगे। मान लीजिए कि सीयूईटी में कुछ छोटी मोटी चेंजेस हुआ, एग्जाम पैटर्न में हल्का फुल्का चेंज हुआ, या फिर
शेड्यूल में थोड़ा बहुत चेंज हुआ तो वो उतना बढ़ा चढ़ा के थंबनेल में लिख देंगे सीयूईटी में हुआ बड़ा बदलाव और इससे बच्चों के लिए बहुत बुरी खबर, और ऐसे कर करके आपको टारगेट करेंगे, आपको मैनिपुलेट करेंगे कि आप उनका वीडियो देखो। तो ऐसे यूट्यूब चैनल को तो मैं कहता हूँ तुरंत ब्लॉक कर दो, ऐसे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल को तुरंत ब्लॉक कर दो जो बस रीच के लिए उल्टा सीधा थंबनेल डालते हैं, मिसगाइड करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। ऐसे लोगों को हटा दो। जो भी एक अच्छा एडुकेटर होगा, अच्छा मेंटर होगा, वो कभी नहीं चाहेगा कि उनके बच्चे स्ट्रेस में आए। वो आपको जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे ताकि ओवरऑल आपका स्ट्रेस ना बढ़े, आपकी एंजाइटी ना बढ़े, आपकी प्रिपरेशन जो आप कर रहे हैं उस पर कोई अफेक्ट ना हो। तो इसलिए ऐसे चैनल से दूर रहो और हमेशा ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे बिलीव करो। आप अगर डीयू टारगेट कर रहे हैं तो आप डीयू की साइट पे रेगुलरली विजिट करते रहो। अभी तो खैर इतनी नीड नहीं है, जैसे ही आपका सीवीटी हो जाए उसके बाद आप उस पर रेगुलरली चेक करते रहो कि क्या कैसा अपडेट है, क्या कैसा नोटिफिकेशन है। तो उसमें आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और बाय चांस अगर कोई नोटिफिकेशन ज़्यादा टेक्निकल आता है तो उसको हम लोग समझा देंगे, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, आप एनटीए की साइट पर विजिट कर सकते हो, वहाँ पे आपको सीवीटी के रिगार्डिंग सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे कि एडमिट कार्ड कब आना है और आपका सेंटर कब आएगा, कब उसका अलॉटमेंट रहेगा, सब चीज़ें आपको उसी में मिल जाएंगी। तो यहाँ पे ये मत करना कि यूट्यूब चैनल पे आप फोकस कर रहे हो, नहीं, आप साइट पे जाओ। क्योंकि कॉलेज में आप जैसे ही आओगे ना तो कॉलेज में फिर ऑफिशियल साइट का रोल बहुत बढ़ जाता है, फिर वहीं से आपको एग्जाम फॉर्म भरने होते हैं, वहीं से आपको सब कुछ करना होता है। तो आपको उस चीज़ से फैमिलियर रहना चाहिए कि जो साइट्स कॉलेज की हैं, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आते हैं वो कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं और उनका क्या मतलब रहता है। तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ों पे फोकस मत करना कि कट ऑफ बढ़ रही है या फिर सब्जेक्ट का पेपर काफ़ी टफ रहेगा। ये सब कुछ नहीं, ये सब व्यूज़ बटोरने के या फिर पेड चैनल को चलाने के नए नए तरीके हैं। कहने को मैं भी कह सकता हूँ कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का बहुत टफ पेपर आएगा तो आप हमारा सीयूईटी का बैच खरीद लो। तो ये सब नहीं करते। मेरा सीयूईटी का बैच है, मैं उसको चला रहा हूँ। मैं ऐसे लोगों के लिए वो चला रहा हूँ जिन्हें अच्छे से प्रिपेयर करना है। मैं कोई झूठी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ कि भाई ऐसा ऐसा हो सकता है तो आप हमारा बैच, नहीं। आपको अगर मन करे, आपको अच्छा लगता है, फीचर्स, आपको प्राइसिंग सही लगती है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, हम फ्री में भी प्रोवाइड करा रहे हैं और कराते रहेंगे। तो अगर आपको हमारे पेड बैच की भी जानकारी चाहिए तो आप ऊपर लिंक आ जाएगी, आप उस पर क्लिक कर सकते हो, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हो और आप मैनुअली हमारे चैनल में जाके पेड बैच का एक वीडियो है प्रारंभ बैच का, तो आप उसको चेक कर सकते हो। तो उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी हमारे बैच के बारे में, तो आप उसको देख सकते हो। अगर आपको एनरोल करना है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं सोशल मीडिया यूजेज की। तो अक्सर बच्चे, मोस्टली बच्चे क्या है, इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे है ही, उनका अकाउंट वहाँ पे है। इंस्टाग्राम पे बहुत सारी रील्स स्क्रॉल करते हैं और टेलीग्राम पे फालतू चैटिंग करते हैं, और इंस्टाग्राम पे भी करते हैं, सब जगह करते हैं सोशल मीडिया पे। तो हमें उसको लिमिट करना है जब तक हमारा सीयूईटी का एग्ज़ाम नहीं हो जाता। क्योंकि आप मान लीजिए आप कुछ अच्छा पढ़ के आए, आपको वो अच्छे से याद हो गया, फिर आप कोई फालतू रील देख रहे हैं, कोई फालतू कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, तो उससे क्या रहेगा कि हमारा ब्रेन उस चीज़ पे फोकस करेगा। क्योंकि ऐसा रहता है ना, फालतू चीज़ तो हम बहुत जल्दी एब्जॉर्व कर लेते हैं और अच्छी पढ़ाई की चीज़ हमें एब्जॉर्व करने में टाइम लगता है। ये सबके साथ है, मेरे साथ भी, आपके साथ भी, सबके साथ है। तो इसलिए आप स्क्रोलिंग अपनी लिमिट रखो। ठीक है, और फालतू के कोई डिबेट्स मत करो, डिस्कशन मत करो। होता है अक्सर, मैंने देखा है कई सारे बच्चे, उनका सीयूईटी का प्रिपरेशन अभी बचा हुआ है, वो फालतू का डिबेट कर रहे हैं कि ये कॉलेज अच्छा है, वो कॉलेज अच्छा है, यूनिवर्सिटी अच्छी है, वो यूनिवर्सिटी अच्छी है। तो ये सब मत करो ना। अभी सीयूईटी है तो सीयूईटी फोकस करो और जिसको जो करना हो करो। फालतू का डिबेट करके क्या करना, इससे अपना माइंड ही डाइवर्ट होगा और उस पर ही लोड पड़ेगा। तो ऐसी चीज़ें मत करना है अपन को। ठीक है, तो इससे हमारा डिस्ट्रैक्शन काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। इसके बाद हमें अपनी मेंटल एनर्जी को बचाना है। इसके लिए हम नेगेटिव कन्वर्सेशन को अवॉइड कर सकते हैं। ओवर डिस्कशन जो हम करते हैं कंपटीशन के बारे में कि इस कॉलेज का इतना कट ऑफ जाएगा, इसका इतना कट ऑफ जाएगा, ये सब करना अभी के बेकार है। अभी आप ये मत सोचो कि किसका कट ऑफ कितना जाएगा, आप ये सोचो कि सीयूईटी का मैक्सिमम स्कोर इतना है, इसमें से मुझे 100% स्कोर करना है। आप ये टारगेट लेके चलो, आप भूल जाओ सब चीज़ें, बस 100% का टारगेट लेके चलो, फिर जितना भी आता है सब अच्छा ही रहेगा। ठीक है, कोई कुछ नहीं होता है, सब बढ़िया कॉलेज होते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बस ये सोचो कि अभी मेरा टारगेट है 100%, फिर सीयूईटी स्कोर जैसा भी रहता है कोई दिक्कत नहीं है। वो तो सब ओवरऑल थोड़ा बहुत हार्ड वर्क ज़्यादा रोल रहता है, हार्ड वर्क का, उसके बाद किस्मत का भी रोल होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों पे फोकस मत करो अभी सिर्फ सीयूईटी की पढ़ाई पे ध्यान दो और एग्ज़ाम पे ध्यान दो। और जो सेल्फ डाउट होते हैं, सेल्फ डाउट क्यों आते हैं? क्योंकि हम लोगों को अपनी दुखड़ा बताते हैं कि नहीं मेरा तो ये सब्जेक्ट में इतना प्रॉब्लम आ रहा है, या हम अपनी स्ट्रॉन्ग चीज़ों को ज़्यादा डिस्कशन कर लेते हैं। तो उससे क्या रहता है कि लोग अपन को जज करने लगते हैं और फिर वो कमेंट पास करते हैं, उससे हम ट्रिगर हो जाते हैं, हमारे अंदर सेल्फ डाउट बढ़ जाता है।
तो ये सब नहीं करना है भाई। इन सब चीज़ों को कम से कम रखने के लिए आप अपनी स्ट्रॉन्ग और वीक सब्जेक्ट्स और जो भी आपकी चीज़ें हैं आप सबसे डिस्कस मत करो। आप सिर्फ वो अपने मेंटर्स के साथ डिस्कस करो। मैंने देखा है कई सारे, मेरे फैमिली में भी कई सारे लोग ऐसे हैं जो मेरी एज के हैं, लेकिन वो मुझे अपना करियर, वो मुझे मतलब उनका करियर जो वो कर रहे हैं वो उसके बारे में कोई चीज़ नहीं बताते हैं कि वो कौन सा एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि उन्हें कोई जज ना कर सके। ये मेरे साथ नहीं, वो किसी को नहीं बताते हैं। तो ये चीज़ होती है। तो इसीलिए आप अपने आप को कम से कम डिस्क्लोज करो ताकि कोई आपको जज ना करे और कोई आपको ट्रिगर ना करे। आप अपने डेली टारगेट्स पे फोकस करो, मॉक टेस्ट पे इंप्रूवमेंट करो और पर्सनल ग्रोथ पे ध्यान दो। ठीक है, इससे आपकी जो माइंड की निगेटिव एनर्जी है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगी, आप पॉजिटिव रहोगे, आप अच्छे से स्कोर कर पाओगे। तो बस आज के लिए इतना ही है। डिस्ट्रैक्शंस पे हम इतना ही समझेंगे। और ये सब अगर आपने कर लिया तो ये समझिए कि पहले आप अगर 800 स्कोर कर रहे हो तो अब आप 900 स्कोर कर सकते हो, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस कम करना एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। अपनी डिस्ट्रैक्शन पे कंट्रोल करना बहुत बड़ी पावर है। ठीक है, तो इसको आप करो, इसको अचीव करो और बढ़िया से प्रिपेयर करो। और जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारा पेड बैच का लिंक है, मैंने आपको दे दिया है। और हमारे फ्री बहुत सारे रिसोर्सेज है जो हम प्रोवाइड करा रहे हैं, तो वो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे भी ज्वाइन करके आप देख सकते हो और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। और इसके पहले हमने एक वीडियो डाली थी सीयूईटी के ऊपर कि कैसे हमें सीयूईटी के लिए प्रिपेयर करना है, तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उसको भी देख सकते हो। उसकी लिंक भी मैं यहाँ पे ऊपर आपको शो हो रही होगी और मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो ये दोनों वीडियोज़ आप अच्छी तरीके से देख लेना और इसमें आपको सब चीज़ें ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएंगी। और इसके बाद भी हम कई सारी वीडियोस लाने वाले हैं, डोमेन्स की, हर सब्जेक्ट की अलग स्पेसिफिक कैसे हमें उसको प्रिपेयर करना है, लैंग्वेज सब्जेक्ट कैसे प्रिपेयर करना है, जीओटी कैसे प्रिपेयर करना है, एक डिटेल्ड स्ट्रेटजी के साथ हम लोग छोटे छोटे वीडियोस लेके आएंगे। क्योंकि बड़ा वीडियो ऐसा होता है कि उसमें बच्चों का इंटरेस्ट चला जाता है, तो छोटे छोटे वीडियोस से क्या रहेगा, बच्चों का इंटरेस्ट भी बना रहेगा और उनकी प्रिपरेशन स्मूथ चलती रहेगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।